मैं लेक्चर शुरू करूं उसके पहले दो इंस्ट्रक्शन। दो बच्चों को दूर रखिए, एक तो रोता हुआ छोटा बच्चा और बोलता हुआ छोटा बच्चा। साइलेंस में रख दीजिए, और अगर साइलेंस में भी ना रहे तो और ही अच्छा है। ये 3 घंटे एक कमाल का अनुभव रहेगा आपके लिए। आई प्रॉमिस यू, ये 3 घंटे बहुत ही कमाल का अनुभव आपके लिए रहेगा, क्योंकि जिंदगी इसी तरह के एक्सप्रेशन में गुजर जाती है। कितने लोग मानते हैं ये कि जिंदगी ऐसे गुजर जाती है ना? थैंक यू। हमारा आज का विषय है लव आइडेंटिटी फुल्ली एक्सप्रेस्ड, यानी कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति में जो है शक्ति, उसी से मिलती है मुक्ति। ये इंग्लिश का हिंदी टाइटल ऐसे किया जैसे इंग्लिश फिल्मों के हिंदी टाइटल आते ना। आप लव ये किसको मानते हैं? आइडेंटिटी किसे मानते हैं? फुल्ली किसे मानते हैं? एक्सप्रेस्ड किसे मानते हैं? जनरली लाइफ के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि इसी तरह से बातें होते रहती है, इसी तरह से झगड़े होते रहते हैं। एक दूसरे के साथ बाप बोले, माँ बोले, बेटा बोले, बेटी बोले, बहू बोले, सास बोले, जो भी बोलते हैं कोई भी गलत नहीं बोल रहे हैं। बेस्ट पार्ट इज दैट। अब मेरा एक इंटरव्यू था तो मुझे पूछा गया कि यहां पे तो इतनी सारी नेगेटिव फीलिंग है ना वर्ल्ड के अंदर, इसलिए सब टेंशन्स और प्रॉब्लम्स सब शुरू होते हैं। मैं ये कहता हूं ये वर्ल्ड में कोई बुरा आदमी नहीं है, एक इंसान बुरा नहीं है, सिर्फ हमारा सुनना बुरा है। किसने क्या बोला, उसको आपने कैसे सुना। बहुत ही एक अच्छा इंसिडेंट है इस पे, जिसमें देखिए जिंदगी की जिंदगी निकल जाती है, अपनी पूरी लाइफ हाथ में से निकल जाती है। एक भाई साहब को मैं जानता हूं, उनका खुद का मॉल भी है, एक के एक लड़के और उनकी 10 साल छोटी बहन, आज की तारीख में तो वो करीबन 40 साल के हो गए। उनका उनके पिताजी के साथ करीबन 30-32 साल से अनबन रहा। पिताजी को रिस्पेक्ट देते हैं, हर एक चीज करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, लेकिन कभी उनसे बात नहीं करते। पिताजी गांव से आ गए मम्मी के साथ, माताजी के साथ। उनको रहने के लिए डिफरेंट एक फ्लैट लेके दिया, गाड़ी दे दी, शॉफर दे दिया, दुकान में आके बैठते थे, बैठने देते थे, लेकिन बात नहीं करते थे। कोई ना कोई बहाने से निकल जाते। और इतने साल से पिताजी ऑलवेज सोचते रहते हैं, ऐसा गुनाह मैंने क्या किया है कि मुझे ऑलवेज ये सहना पड़ता है। मेरे से बात ही नहीं करता, कुछ भी बात पूछने जाऊं तो वो कुछ बहाने निकाल के निकल जाता है। यहां तक एक दिन पिताजी ने, उनकी शॉप बंद हो रही थी, तब उसे बुलाया कि मुझे तुमसे बात करनी है। बेटे ने जवाब नहीं दिया। पिताजी आखिर तक बैठे रहे। शॉप का शटर डाउन होने वाला था, वहां तक उठे नहीं, स्टाफ जाने लगा। अब इनको बाहर कैसे निकालें? पिताजी ने बोला कि आज तू अगर मुझसे बात नहीं करेगा तो मैं यहां से जाऊंगा नहीं, कुछ भी हो जाए। बेटे ने बोला, उनको बोल दो, उनको नहीं जाना है तो नहीं जाए, मैं चला जाता हूं, ये लो चाबी। पिताजी को कुछ समझ में नहीं आई बात। पिताजी एकदम चिल्ला उठे, तेरे को क्या प्रॉब्लम क्या है? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि तू मेरे पीछे पड़ गया इस तरह से? एक बार बात नहीं करता, लास्ट
30 साल 35 साल से मैं देख रहा हूं, जवाब नहीं दिया। उसके कंधे पकड़ के उसको हच मचाया, अरे बोल, पहले बोल तो सही। बोलता तुम्हारे साथ क्या बोलूं बेटा, पहली बार बोला, तुम्हारे साथ क्या बोलूं। बचपन में मुझे पिकनिक में जाना था, सिर्फ 100 रुपया था चार्ज, सिर्फ 100 रुपया। मेरे दोस्तों के साथ मैं दुकान पे आया था, मैंने आपसे 100 रुपया मांगे थे कि पापा मुझे ये कहीं विरार या वो पवई या वो लेक पे जाना है, तालाब पे जाना है, पिकनिक है स्कूल की, और आपने खुला ना बोल दिया था। मैं 2 दिन तक रोया था, पापा मुझे जाना है, पापा मुझे जाना है, पापा मुझे जाना है। आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। उस दिन से मुझे पता चल गया कि मेरे से मेरी छोटी बहन है जो 10 साल छोटी है, वो जब से आई तब से आपको मेरी कोई वैल्यू नहीं है। आप उसकी हर एक बात सुनते हो, हर एक बात में बराबर हाँ बोलोगे। मुझे कुछ भी नहीं मिला कभी भी। बाद में तो मैंने मांगना भी छोड़ दिया कि ये 100 रुपये के लिए मांगना, सबके सामने मेरा अपमान कर दिया पिताजी ने, और एक 100 रुपये जैसी चीज। तो उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपना पैसा कमाऊंगा, अपना नाम बनाऊंगा और ये पिताजी को दिखाऊंगा। जो आदमी ने मेरी 100 रुपये की कदर नहीं की, उसके साथ मैं क्या बात करूं। और धड़ करके वो दुकान से निकल गए। पिताजी को एक सदमा बैठ गया, बाहर निकल गए, कुछ दिन के लिए गांव चले गए। अचानक तार आया, फोन आया कि जल्दी से गांव आ जाओ तुम। बोले क्यों? तुम्हारे पिताजी की तबीयत बराबर नहीं है। बेटा भागा, पहली फ्लाइट पकड़ के भागा, सीधा घर पे पहुंचा। पता चला बहुत सारे लोग घर पे थे, पिताजी गुजर चुके थे। बेटा बच्चे की तरह रोता रहा वहां पे, कुछ नहीं बोल पाया। पूरा गले तक पूरे आंसू जाम हो गए थे, पूरा चौक हो गया था गला। विधियां हो गई, 13वां कंप्लीट हुआ। बेटे ने मां को बोला, मां अभी तो तू अकेली हो गई है, अभी तू मेरे साथ बंबई चल, मेरे साथ ही रहना वहां पे। मां बोली, मैं तेरे साथ कैसे रहूं बेटा, कैसे रहूं? जो इंसान तुम्हारे साथ रहना चाहता था उसको तुमने साथ में नहीं रखा, अब तुम मुझे क्या रखेगा? एक छोटी सी बात के लिए, एक बचपन में तूने एक बात पकड़ ली थी 100 रुपये को, उसको तूने 40 साल चलाई। तुझे पता ही कहा था कि तेरे पिताजी तुम्हें कितना प्यार करते थे। वो चाहते थे कि कहीं लेक में, सरोवर में, तालाब में तू जा रहा है, मेरा एक का एक बेटा है, मैं उसे इतना प्यार करता हूं, कहीं डूब न जाए। उसने इतने प्यार से, इतने अंदर के अपने पोजीशन से तुम्हें मना किया। तेरी उम्र ही क्या थी, 10-12 साल, और तूने ये बात पकड़ी भी नहीं कि तेरे पिताजी तुम्हें 100 रुपया क्यों नहीं दे। वो बात रियलाइज हुई बेटे को। आप समझ सकते हो बेटे की हालत क्या होगी। बाप ने वो 100 रुपये इसलिए नहीं दिए थे कि मेरा एक का एक बेटा कहीं डूब ना जाए। कितनी बार पेपर में पढ़ते हैं कि फला आदमी डूब गया, फला बच्चा डूब गया। वो सच्चे प्यार की वजह से उसने मना किया, और बेटे ने समझ लिया कि मेरा बाप बड़ा कंजूस है, वो मुझे कभी 100 रुपया भी नहीं देगा, मेरी वैल्यू 100 रुपये की भी नहीं है। उस दिन वो बेटा सच्चे दिल से बेटे की तरह रो पड़ा, सच्चे दिल से बेटे की तरह रो पड़ा। पहली बार रियलाइज किया बाप का 13वां हो गया था, और चिल्लाने लगा, पिताजी वापस आ जाओ,
लेकिन अभी वो कहां से आएंगे, कैसे आएंगे? कोई चारा ही नहीं था। He was gone, गए, चले गए। नॉन कम्युनिकेशन एक ये बात है, आप बोलते क्या हो, लोग सुनते क्या है, उसका रिएक्शन क्या आता है, उसका रिफ्लेक्शन क्या आता है, और फाइनली समझते क्या है। बोलना, आप ऑफिस से आए हो, ऑफिस के अंदर बड़ा टेंशन हुआ है, पैसे नहीं आए, पैसे देने के थे, उसका टेंशन था। घर पे आए तो कुछ बात चल रही थी और आपने अचानक बोला, प्लीज अभी चुप रहो ना यार, चुपचाप मेरे को टीवी देखने दो। इसका मतलब घर वाले ऐसा निकालते हैं, देखा इनको कोई पड़ी है मेरी, पूरा दिन हम लोग वेट करते हैं, यहां आके भी चिल्लाना शुरू कर दिया। जब भी आपका वो मीनिंग होता है कि प्लीज 2 मिनट शांति रखो, मेरे दिमाग को शांत होने दो, लेट मी कम आउट ऑफ ओल्ड टॉपिक, पुराने टॉपिक में से बाहर निकलने दो, बाद में मैं आपसे बात करता हूं। लेकिन जब मीनिंग ये लिया गया कि हाँ आपको तो मेरी कोई पड़ी नहीं है, आप तो बस घर पे आके भी चिल्लाना शुरू कर देते हो, तो सामने वाला भी यही बोलता है, हाँ नहीं बात करनी, जाओ चुपचाप बैठो, और इसका कभी एंड नहीं आता। ये एक्सप्रेशन का कभी एंड नहीं आता, ये एक्सप्रेशन बढ़ता चला जाता है। और फिर आप देखते हो हर घर में बेटा कुछ अलग कर रहा है, बेटी कुछ अलग कर रही है, बाप कुछ अलग कर रहा है, मां कुछ अलग कर रही है। जॉइंट फैमिली में रहने वाले लोग हम 40, 50, 60, 70, 80, 100 लोगों का फैमिली होता था। आज की तारीख में एक घर में एक फैमिली रहता है, वो 4 का फैमिली या 5 का फैमिली या 3 का फैमिली, वो भी एक पॉइंट के बाद अलग रहता है। एक का चेहरा ईस्ट में, एक का वेस्ट में, एक नॉर्थ में, एक साउथ में। रीजन इज किसी में कोई कमी नहीं है, आप सब में वही प्यार है, आप में वही रिफ्लेक्शंस हैं, आप में वही रिएक्शंस हैं, आपके अंदर हर एक बात वही की वही जज्बात है। लेकिन आप बोलते क्या हो, सामने वाला सुनता क्या है, सामने वाला बोलता क्या है, आप सुनते क्या हो। यह सिर्फ इतनी सी बातों की वजह से बचपन से लेके आज तक मैंने देखा बहुत सारे फैमिलियों में, हमारे पास अभी 3-4 साल के अंदर जो 20,000 15,000 लोग आ गए, मैंने हर फैमिली में कोई ना कोई बात देखी है। मेरे खुद के फैमिली में देखा, हर एक फैमिली में एक ही बात देखी है, अरे मुझे सुनो। आप बोलो या नहीं बोलो वो बात अलग है, मुझे सुनो, मुझे सुनो, मुझे सुनो। कोई मुझे सुनता नहीं है, कोई मुझे समझता नहीं है, किसी को मेरी पड़ी नहीं है। मैं इतना सारा कमाता हूं, पसीना बहाता हूं सुबह से रात तक, लेकिन फाइनली होता क्या है, कोई वैल्यू नहीं अपनी। मैं इतनी पढ़ाई करता हूं, बच्चा बोलता है, सच्चे दिल से 2 घंटा खाली घूमने गया तो माँ बाप ने चिल्लाना शुरू कर दिया। गेम क्या हुई, अपेक्षा की गेम, कि तुमको ऐसा करना है, तुमको ऐसा नहीं करना है, तुम वैसे करोगे, तुम वैसे नहीं करोगे। लेकिन रियल एक्सप्रेशन कहां आता है? कितनी जगह पे ये लव स्टोरी चलती है माँ बापों की कि बेटा तेरे साथ और कोई बात नहीं करनी है, 15 मिनट तेरे साथ लव स्टोरी करनी है, क्योंकि तू मेरा क्रिएशन है, तू मेरा सर्जन है, तू ही तो सब कुछ है, तेरे लिए ही तो सब कुछ है ये। लेट्स टॉक समथिंग एल्स। बेटा तेरी आंखें कितनी प्यारी लगती है, तू जब बोलता है ना चेहरे में से फूल बाहर आते हैं, तू जिस तरह से चलता है ऐसा लगता है कोई बड़ा सुपरस्टार चला रहा है। चल बेटा मैं तेरे को एक शिवाजी महाराज की कहानी सुना दूं, एक तेरे को अल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी सुना दूं, मैं तुम्हें विलियम शेक्सपियर की कहानी सुना दूं, कालिदास की कहानी सुना दूं। सी दिस इज व्हाट इट इज। बट हमारी शुरुआत ये होती है, तूने लेसन किया, तूने खाना खाया,
घड़ी घड़ी टीवी क्या देख रहा है, क्या प्रॉब्लम है, दूध क्यों नहीं पीता है, सब्जी क्यों नहीं खाता है, तुमको तो इंजीनियरिंग करना ही पड़ेगा, तुमको तो डॉक्टर बनना ही पड़ेगा। ये तो समझता ही नहीं है, इसको तो कोई अक्ल ही नहीं है, इसका तो कोई भरोसा ही नहीं है। अरे तू तो एकदम निकम्मा है, बाजू वाला देख, बाजू वाला कितना होशियार है, तेरा छोटा भाई देख वो कितना होशियार है, तू कितना पागल है, तेरे को अक्ल नहीं है, तेरे में ये नहीं है, तेरे में वो नहीं है। बच्चा भी डांस करने लगता है, हाँ मेरे में कुछ नहीं है। इट इज डिसाइडेड। और वही एक को लेकर पड़घो लेने, उसका ही गुंजन लेकर वो बच्चा कॉन्स्टेंटली जहां जहां रहता है, दोस्तों के साथ रहता है, बाकी के लोगों के साथ, स्कूल में रहता है, कॉलेज में रहता है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड जब तीन ब्रेन बोलते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, माइंड एक ही बात बोलता है, हाँ मैं तो निकम्मा हूं, मैं तो निकम्मा हूं, मैं निकम्मा हूं, हाँ मैं निकम्मा हूं। पिताजी ने बोला मैं निकम्मा हूं, मम्मी ने बोला मैं निकम्मा हूं, हाँ देखो दोस्त लोग भी बोल रहे मैं निकम्मा हूं, मैं निकम्मा हूं, मेरे को नहीं आता, मैं निकम्मा हूं। एंड ये अनकॉन्शियस से बात सब कॉन्शियस में चली जाती है, सब कॉन्शियस में सेट हो जाती है, और वहां से उसके सारे डर शुरू हो जाते हैं। आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम नॉट वॉन्टेड, मेरी किसी को पड़ी नहीं है, आई एम नॉट गुड, मैं अच्छा नहीं हूं। एक एक बात शुरू होती है, इसमें से उसकी ईर्ष्या शुरू होती है कि मेरी बहन ज्यादा होशियार है, मेरा भाई ज्यादा होशियार है, उसी को ज्यादा प्यार मिल रहा है, उसी के साथ सब कुछ किया जाता है, उसको सब कुछ दिया जाता है। अभी कौन उसको समझाएगा, बेटा ऐसा नहीं है। पहला बेटा जब आता है, पहले बेटे को जब आता है तो कैसा, अरे नंद गहरा आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, और धमाल होती है, पेड़े बांटे जाते हैं, बर्फी बांटी जाती है, खुशहाली प्रसंग, खुशहाली प्रसंग। बेटे को ले लेके सब लोग यहां से वहां वो करते हैं, आप नहीं थकते, बेटे का जो पीछे का पार्ट है वो थक जाता है, इतना लो, उसके गाल खींच खींच के, कभी कभी तो गाल में ऐसा लगता है बेचारे को कहीं लाली में से लाल ना हो जाए, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार। और वो प्यार के बाद दूसरा बेटा आया, जैसा दूसरा बेटा आया, बच्चा आया, बच्ची आई, मां बाप का ध्यान उधर गया, और उसको बिकॉज बच्चा है, एकदम छोटा बच्चा है, बड़ा होने वाला है, ये बच्चा ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, मां बाप कम प्यार नहीं करते हैं, 50-50 करते हैं, 50 इधर 50 इधर। लेकिन बड़े बेटे को 100% मिलता था, उसका 50 हो गया, छोटे बेटे को तो 50% ही 100% है, उसको वो 50 का पता ही नहीं। तो छोटा बच्चा बड़ा इतराता है कि देखा मम्मी ने मेरे को ये करके दिया, पापा ने ये करके दिया, वो करके दिया। अब बेटा, बड़ा बेटा मामे मैं जाता हूं, कहां जा रहा है पता नहीं, कब आएगा पता नहीं, क्यों जा रहा है पता नहीं, और वो पता नहीं में से लापता हो जाता है। उसका एक अलग सर्कल बनता है, अलग लोग दोस्त बनते हैं, उसके दिमाग के अंदर एक बात घूरना शुरू कर देती। इसके पीछे का कारण एक ही है, एक्सप्रेशन, हाव भाव। हमको जो बोलना है वो हम 100% नहीं बोलते। बेटा बोलते हैं हाँ, माँ बाप को क्या बोलने की जरूरत है, आई लव यू, उनको तो मालूम ही होना चाहिए ना कि आई लव देम ओनली, दूसरे के माँ बाप को थोड़ी प्यार करूंगा। મા બાપ બોલતે હા હવે પ્રેમ જ કરું છું, એમાં શું વેવલા વેવલી કરવાનું, प्रेम कर रहा हूं। लेकिन बिलीव मी, ये जब नहीं बोला जाता दोनों पक्ष को पता नहीं चलता। कितने लोग ये बात मानते हैं कि जब आप व्यक्त नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते, सामने वाले को पता नहीं चलता है कि आप बोलना क्या चाहते हैं।
आपने तो एक सेंटेंस बोल दिया, एक बात कर दी, ये बात ऐसी है, और आपने समझ लिया कि उसको समझ में आना चाहिए। अरे भैया, आपका जो एक्सप्रेशन है, आपकी जो उम्र है, आपके जो अनुभव है, उसमें से वो शब्द, वो सेंटेंस निकला है, आपके वर्ल्ड में से, आपकी दुनिया में से वो सेंटेंस निकला है। सामने वाले की वो दुनिया नहीं है। लड़की को पसंद करके सगाई किया, एंगेजमेंट हुई, तब अरे वो तारे दिख रहे, तारे, बता तेरे को कौन सा तारा चाहिए। तो अच्छा है, लड़कियां बहुत अच्छी होती है, वो बोलती नहीं कि वो तारा दे दे। फिर लड़के को पता चलता है कि हाँ साला गलत बोल दिया, तारा तो नहीं दे सकते, तो चांद पे आ जाता है। फिर चांद पे से होते होते एक 5 स्टार होटल में लेके जाता है, बोलता है ये भी स्टार ही है, 5 स्टार। और वहां पे एक एक ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे सपने, ऐसी ऐसी चीजें बताई जाती है कि लड़की तो पूरी थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, थैंक यू एवरीबॉडी। ओ ये इसका फायदा होता है साड़ी वालों को, इसका फायदा होता है ब्यूटी वालों को, इसका फायदा होता है मेहंदी वालों को। लड़की ये करती वो करती, सब फायदा डूम डूम। शादी होने के बाद मजे मजे, शुरू शुरू में हाँ हाँ डार्लिंग, ओहो डार्लिंग, ये डार्लिंग, फिर डार्लिंग, फिर सांभळे छे, अरे कलज न दे। अरे अचानक तारे पे से सीधे नीचे जमीन पे, समझ में नहीं आता क्या हो गया, दिमाग काम नहीं करता है। स्लोली स्लोली यही कलरफुल लाइफ एक मोनोटोनी में बदल जाती है, लैंग्वेज बदल जाती है, बोलने का भावार्थ, अर्थ वही का वही होता है, लेकिन समझने वाला अर्थ बदलना शुरू कर देता है। और फिर जैसे बच्चा आया, बड़ा सासू ने बोला बालक पैदा कर, बालक पैदा कर, बालक पैदा कर। बच्चे हो, लड़का बेचारा सैंडविच बोलता है बालक पैदा कर, बालक पैदा कर, बालक पैदा कर। लड़की और फंसी हुई, जल्दी 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 डिलीवरी होगी, हाँ खुशी खुशी खुशी। लेकिन बाद में मैं आपको सच बात बताता हूं, जैसा बेटा आता है हस्बैंड बड़ा जेलस हो जाता है, वो बड़ा बेटा बन जाता है, ये छोटा बेटा है ना, अभी सब माल मलाई वो खाएगा। बोले बीबी के पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ है, हाँ 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 कराओ कराओ। भले भले खाली આપણે संडे जसू ने, संडे टू संडे होता है, फिर 15 दिन होते हैं, फिर महीना होता है। हाँ हाँ अभी तो हम साल में एक बार तो जाते ही है बाहर गांव। स्लोली स्लोली वो साल 10 साल में कब कन्वर्ट हो जाता है पता नहीं। एक्सप्रेशन कट होना शुरू करते हैं, बिकॉज वी डोंट लव आवर एक्सप्रेशन। 5 से 7 साल के बीच में, 7 से 10 साल के बीच में हमें कोई हर्ट ऐसा आया, हमें कोई गिल्ट ऐसा आया, हमारे जीवन में कोई बात ऐसी आ गई जिसने हमारा कैरेक्टर बना दिया, जिसने हमारा पात्र बना दिया, जिसने हमको जो 100% पावरफुल था उसमें से पावर निकाल के फूल बना दिया। 100% पावरफुल। आप में से कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो पावरफुल ना हो, आप में से कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो पॉजिटिव ना हो, आप में से कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो पीसफुल ना हो, प्रॉस्परस ना हो, आप में से कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो प्रेजेंट में जीना नहीं चाहता, जो फोकस करना नहीं चाहता। आप सब में वो बात है,
लेकिन आप जिसको समझाना चाहते हो वो बात को समझना नहीं चाहता, इसलिए कि हमारा एक्सप्रेशन नहीं है। आई डोंट एक्सप्रेस, आई एम सपोज टू एक्सप्रेस, आई डोंट एक्सप्रेस। तो हमारी गाड़ी राजधानी एक्सप्रेस की तरह नहीं चलती। एक्सप्रेशन का मतलब होता है शब्द, शब्द ब्रह्म। शब्द का मतलब होता है अक्षर का समूह। अक्षर का मतलब होता है अ प्लस क्षर, जो कभी नहीं मरता वो। तो आप सोचिए, आपके मुंह से निकलने वाले ये अक्षर कितने पावरफुल होते हैं। आपके मुंह से निकलने वाले वो शब्द कितने पावरफुल होते हैं। आपने बोली हुई चीजें, ये जबान से, जिसके पास हड्डी नहीं है, यहां से निकला हुआ वाद विवाद संवाद स्वाद, हर एक चीज मायने रखता है। मैं आपको दूसरी बात एक बता दूं, बच्चा सिर्फ 1 से 6 साल के अंदर ही सीखता है। कितने लोगों को पता है? पता है? वेरी गुड। 6 साल के बाद नहीं सीखता। कैन यू गिव मी वाटर? 7वें साल से 6 साल तक जो सीखा है उसी को, थैंक यू, उसी का कॉम्बिनेशन बनाता है। 6 साल के अंदर वो आंखों से, कानों से, नाक से, जबान से, शरीर से हर एक बात सीखता है। देखते रहता है माँ क्या बोल रही, पप्पा क्या बोल रहे, फला कौन बोल रहा है, किसकी बात सुननी चाहिए, किसकी नहीं सुननी चाहिए, घर में माहौल क्या चल रहा है। उसका ब्रेन पिक्चर्स लेता है। चाइल्ड इज अ फोटोग्राफर। उसका ब्रेन फोटोग्राफ क्लिक करते रहता है, टड़क 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 टड़क। और वो फोटोग्राफ्स उसकी लाइफ टाइम चलते हैं। वो हर एक फोटोग्राफ लाइफ टाइम चलते हैं। उसके बाद 7वें साल के बाद बच्चा आपका दोस्त हो जाता है। ही बिकम्स मैच्योर्ड। आपने सुना होगा ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर ने 11 साल में तो भगवत गीता लिख दी थी। कितने लोगों को पता है? संत ज्ञानेश्वर ने, हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग, आप लोगों को भी पता होगा कि 4 साल के बच्चे को तो तबला बजाना आ गया, फला बच्चे को तो भगवत गीता आ गई, भक्तामर आ गया, फला बुक आ गई, उसको तो इतना ज्ञान आ गया। मेरे साथ एक बच्चा था अमेरिका का, जो मैंने बॉम्बे में घुमाया था। 8 साल का बच्चा प्लेन उड़ाता था। 8 साल का बच्चा प्लेन उड़ाता था। तो आप सोचिए बच्चों की ताकत क्या है। 6 साल के बाद कोई बच्चा सीखता नहीं है। 6 साल के बाद बच्चे हर एक चीज को कल्चरल के लेवल पे मोल्ड करते हैं, हर एक बात को मोल्ड करना शुरू करते हैं। 7 साल के बच्चे से अगर आपकी दोस्ती हो जाए तो वो बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है। लेकिन हमारे खुद के फियर, हमारे खुद के डर इतने सारे होते हैं कि हम पहले से ही क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शंस, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, ये मत कर, वो मत कर, ऐसा करेगा तो गिर जाएगा, वैसा करेगा तो लग जाएगा, वैसा करेगा तो तेरी मुंडी फूट जाएगी, वैसा करेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं करने का, वैसा नहीं करने का, ऐसे ही पढ़ने का, तो भैंस का दूध पीने का ही, वो फलाना चीज खाने का ही। अरे बाबा तू नहीं करेगा तो फिर मैं तुम्हारे पिताजी को क्या जवाब दूंगी? और बच्चा अपेक्षा की जाल में फंसता है। देखो, नॉन कम्युनिकेशन के ये एरिया शुरू हो जाते हैं। बच्चा नॉन कम्युनिकेशन में फंसता है। उसको करना कुछ है, वो सुनता कुछ है, वो करता कुछ है, और आपकी अपेक्षा बढ़ती कहीं और है। और फाइनली ये होता है, अरे मेरे पास तो टाइम नहीं है, तेरे को इसलिए रखा है, तू कम से कम इतना काम नहीं कर सकती?
और टेंशन, प्रेशर बढ़ना शुरू कर देता है और आप में से एक्सप्रेशन चला जाता है, मरवा देने जेम थवानु सेम थसे, जैसा होने का होएगा वैसा होगा, क्या करे, ये तो सब नसीब का खेल है, तकदीर की बाजी है। और कितने लोगों को यह पता है कि आप जो एक्सप्रेस करना चाहते हो उससे घर के लोग या बाहर के लोग कुछ और ही समझते हैं? कितने लोगों को लगता है ये? थैंक यू, सी वंडरफुल। इसके पीछे का एक ही कारण है, हम बोलते हैं, लोग सुनते हैं, लेकिन आपका बोलना उसके अंदर फियर है, सामने वाले का सुनना उसके अंदर फियर है। हम पहले से बोलने वाले की बात प्रिज्यूम कर लेते हैं, हम धार लेते हैं, हम उसकी धारणा बना लेते हैं कि सामने वाला यही बोलेगा और उसी हिसाब से उसका जवाब देते हैं। सामने वाला ऐसा ही करेगा और उसी हिसाब से उसका जवाब देते हैं। ना हम देखते हैं, ना हम सुनते हैं, ना हम सूंघते हैं, ना अच्छा स्वाद लेते हैं, ना कंप्लीट चीजों को फील करते हैं। हर एक चीज में ग्रांटेड ग्रांटेड ग्रांटेड, वो गवर्नमेंट हो, मां बाप हो, बिजनेस हो, क्लाइंट हो, कस्टमर हो, जो भी हो, हम एक ही काम करते हैं, ग्रांटेड। हाँ ये तो मेरे को मालूम है, वो तो पता है, उसका तो पता है। 99.99% MBA, MBA ने आवाज नहीं आया, मुझे बहुत आता है। जबकि दुनिया के रियली सीखे हुए आदमी ये बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे तो सीखना है, मैं तो स्टूडेंट बनूंगा। जब तक आदमी, इंसान स्टूडेंट रहता है तब तक ही सीख पाता है, तब तक ही ग्रो हो पाता है, वरना वो आगे नहीं बढ़ता। वो 7 साल के बच्चे ने अपने अनकॉन्शियस माइंड के अंदर इतनी सारी बातें भरी, दुनिया से ऐसा कर, वैसा कर, वैसा कर, वैसा कर, तो उसका ब्रेन जो एक तो गया जन्म लेके आया था, गया जन्म के कर्म लेके आया था पूर्व जन्म के, और इस टाइम के 6 साल के अंदर जो सीखा है उसका कॉम्बिनेशन और आपकी ओर से आती हुई इंस्ट्रक्शन, ये दोनों में फंस जाता है। मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता है। मैं ये करूं, इंजीनियरिंग करूं, डॉक्टर बनूं, मैं ये बिजनेस करूं, वो बिजनेस करूं, मैं घर में खाली रोटी बनाऊं या और कुछ साड़ी का फॉल वॉल लगाऊं, या ऐसे करूं या वो करूं। ऑलवेज 2 किनारों पे हम खड़े रहते हैं और जिंदगी निकल जाती है। आपको क्या लगता है कि इंसान का जन्म आपको बार बार मिलने वाला है? और ये इंसान का जन्म क्यों दिया गया है, उसके अंदर खोपड़ी क्यों डाली गई? पहले अच्छा था ना, डायनासोर्स थे अच्छे थे, मैमल्स थे अच्छे थे, बंदर हम लोग थे अच्छे थे, और बंदर में से इवोल्यूशन करके इंसान बनाया और इंसान के अंदर ब्रेन भी डाला। ये ब्रेन किसके लिए आया? ये ब्रेन आपके पुराने कर्म को कंप्लीट करने के लिए आया है, जबकि ये ब्रेन वाद विवाद में फंस जाता है। ये ब्रेन का यूज इवन अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे होशियार आदमी ने, इंटेलिजेंट आदमी ने भी 17% नहीं किया था। तो हम तो हार्डली 1% इसका यूज करते हैं। तो ये ब्रेन आया किस लिए? कि भैया जितना जितना कर्म पहले का बाकी है, सोचो समझो, उसके पीछे पड़ जाओ, फोकस करो और उसको कंप्लीट करो, जिससे हमारी जिंदगी में एक साइलेंस आ जाए। और ये साइलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा दिन हम लोग रेस्टलेस 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 रहते हैं। अशांति 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 अशांति, हर जगह पे कुछ ना कुछ चल रहा है। सर चलता, ये ब्रेन कभी स्टॉप नहीं होता है, कुछ ना कुछ विचार चलते ही रहते हैं। कितने लोग हैं ऐसे? सर कुछ ना कुछ तो चलते ही रहता है, समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है, लेकिन चल रहा है। और ये इसलिए चलता रहता है क्योंकि हम खुद पे विश्वास नहीं करते। हम खुद पे विश्वास नहीं करते।
थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लीजिए. लेट्स हैव वन वंडरफुल वेरी स्मॉल मेडिटेशन. आपको पता चलेगा कि ब्रेन कितना शांत रहना चाहता है. पैर नीचे रखिएगा, बंद मत कीजिए, पैर को स्ट्रेट रखिए. हाथ आपके लैप पे रखिए आकाश की ओर, और ध्यान केंद्र, ध्यान मुद्रा में लगाइए. इस तरह से पहली उंगली की पहली लाइन पे आंखें बंद कीजिए, सीधे बैठिए, स्ट्रेट इरेक्ट पोजीशन. आंखें बंद, इरेक्ट. डीप ब्रीदिंग शुरू कीजिए. 1 से 8, 8 से 1. आप ब्रीदिंग कर रहे हो तो मन में गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. मुंह से सांस बाहर निकालिए और 16 गिनिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. और निकालते जाइए सांस. 15, 16, 17, 18, 19. देखिए सांस लीजिए वापस 16 के बाद. 20, 21, 22, 23, 24. सांस बाहर निकालिए. 25, 26, 27, 28. मुंह से सांस बाहर निकालनी है. जितना सांस लेने में टाइम लेते हो उसे डबल टाइम सांस बाहर निकालने में लीजिए. दो आंखों के बीच में अपनी नजर स्थिर कीजिए. जैसे जैसे वहां पे आप फोकस करेंगे, स्लोली वहां लाइट दिखना शुरू करेगी. वहां लाइट दिखना शुरू करेगी. वहां लाइट दिखना शुरू करेगी. डीप ब्रीदिंग. 1 to 8, 18 to 1. मन में बोलिए ओम शांति शांति शांति. ओम शांति शांति शांति. ओम शांति शांति शांति. देखिए अभी अपने विचारों को डीप ब्रीदिंग करते रहिए. देखिए विचार आ रहा है, उसको देखिए, उसको जाने दीजिए. दूसरा विचार आया, उसको देखा, उसको जाने दिया. तीसरा विचार आया, उसको देखा, उसको जाने दिया. विचारों को रोकिए मत, उसमें फंसिए मत, उनको देखिए. हर किस्म का विचार, घर का, बाहर का, धंधे का, बच्चों का, माँ बाप का, ये फंक्शन का, देखिए और जाने दीजिए. बी इन प्रेजेंट. याद रखिए अभी आप यहाँ बैठे हैं, आप बाहर नहीं हैं,
और कहीं पे भी नहीं है. You are here in Yogi Sabhagrah. Wonderful. Deep breathing. Inhale, exhale. सांस लो, सांस छोड़ो. सांस लेते समय दिल से बोलिए, ऑक्सीजन आओ, प्योर ऑक्सीजन आओ, पॉजिटिविटी आओ. छोड़ने के टाइम बोलिए, कार्बन डाइऑक्साइड जाओ, कार्बन मोनोऑक्साइड जाओ, सब पॉइजन जाओ, टॉक्सिन्स जाओ, नेगेटिविटी जाओ. आपकी आंखें, कान, नाक, जबान, शरीर, त्वचा सब एक साथ 24 घंटे काम कर रहे हैं. एक साथ 24 घंटे काम कर रहे हैं. इनको एनर्जी चाहिए. बॉडी के हर ऑर्गन्स आपके लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं. वो हार्ट हो, फेफड़े हो, सोलर प्लेक्स हो, पैनक्रियाज हो, स्टमक हो, लिवर हो, इंटेस्टाइन हो, हर पार्ट. आपके बॉडी में 96,000 किलोमीटर की नसें हैं जहां से ब्लड जाता है और आता है. आपका एक छोटा सा हार्ट 1 घंटे में 7,200 लीटर ब्लड पंप करता है. पैनक्रिया में ऐसी आग लगती है जो आग में चाहे तो आप कुछ भी जला सकते हो. लीवर इतने सारे जूसेस पैदा करता है. इंटेस्टाइन हर बार स्किन बदलता है. ये सब अंग हमारे इतने पावरफुल है, इतने पावरफुल है जितने आप पावरफुल हो. डीप ब्रीदिंग. मन में बोलिए शांति शांति शांति. आपके कान भी दूर तक की बातें सुनते हैं. वही कान आप जो चाहो वो हर एक चीज बराबर सुनते हैं. वही कान आपके अंदर की बातें भी सुनते हैं. ब्लड का सर्कुलेशन सुनते हैं, हृदय की धड़कन सुनते हैं, गैस, पित्त, वात की चहल पहल सुनते हैं. हमारे शरीर की 5 वायु, उनकी मूवमेंट सुनते हैं. कान को अगर आप चौकन्ना रखो तो वो आपके शरीर में कभी भी रोग नहीं आने देगा, आपके रिलेशन बिगड़ने नहीं देगा. जस्ट सुनिए, बाहर कौन से साउंड सुनाई दे रहे हैं, अंदर कौन से साउंड सुनाई दे रहे हैं. आपका नाक, होठ के ऊपरी हिस्से पे हवा लगती है, आपके नाक में जाती है, फिर वापस बाहर आती है. गर्म हवा, ठंडी हवा, कौन सी हवा है? आप कितना डीप ब्रीदिंग करते हो दिन में? दिन में 21,600 सांस लेनी है. डीप ब्रीदिंग, गहरे सांस, ऊंडा श्वास. शांति शांति शांति. दोनों हाथ रब कीजिए आंख बंद करके. दोनों हाथ घिसिए जोर से. अपनी आंखों पे लगाइए, लगा कर रखिए. उसकी ऊर्जा लीजिए, आंखों को दीजिए. दो आंखों के बीच में प्रकाश देखिए, स्वप्रकाश
गुरु प्रकाश, प्रभु प्रकाश, सूर्य प्रकाश, आत्म प्रकाश। शांति शांति शांति। मैं पॉजिटिव हूं। आई एम पॉजिटिव, आई एम पावरफुल, 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 आई एम पॉजिटिव, आई एम पावरफुल। मैं समर्थ हूं, मैं समर्थ हूं, मैं समर्थ, मैं हकारात्मक हूं, मैं हकारात्मक हूं, मैं हकारात्मक हूं। ओम शांति शांति शांति। आई एम द बेस्ट, आई एम फियरलेस, आई एम ऑनेस्ट, आई एम हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट वर्किंग। आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स एंड माई गुरुज। आई एम अ लीडर। I love everybody and everything. I listen to everything and everybody. Everything is possible. We are a family. Me and my family, we are a family. Me and this city, we are a family. Me and this country, we are a family. We and this world, we are a family. We and the universe, we are a family. Wow, हम सब एक ही हैं. We are one. तो नेगेटिव फीलिंग रहेगी कहाँ? सब पॉजिटिव ही है. मेरा वर्ल्ड मैं सोचूं वैसा है. मेरा वर्ल्ड मैं सोचूं वैसा है. हम अभी एनर्जेटिक होंगे, एक्साइटेड होंगे, एंजॉयमेंट में आएंगे. आनंद, खुशी, उत्सव, यही हमारा धर्म है. हमको जीवन में खुशी 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 चाहिए. सुख, शांति, समृद्धि, सिद्धि, शुद्धि, शांति, स्वास्थ्य, आनंद, खुशी, प्रसन्नता, प्रेम, सफलता, सजागता, सरलता, सहनता, सहजता, सज्जता, सज्जनता, सूझ, शक्ति, 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 शांति, 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 समृद्धि, 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 सिद्धि, 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 शुद्धि, 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 शांति, 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 स्वास्थ्य, 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 सुव्यवस्था, 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 सत्य, 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 शांति, 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 बिल्कुल शांति. डीप ब्रीदिंग, बिल्कुल शांति. स्लोली अपने हाथ नीचे ले लीजिए. स्लोली आंखें खोलिए. स्माइल दीजिए. लेट्स स्माइल, लेट्स स्माइल, लेट्स स्माइल, लेट्स स्माइल, लेट्स स्माइल, लेट्स स्माइल.